की जय जय श्री राय द्वारिकाधीश की जय। हरिशरणम। परम मंगल में परात प्रखलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में व्यास मंच पर विराजमान श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित समस्त संत वृंद, श्रीमद् भागवत के पाठक के रूप में विराजमान समस्त विप्रवृंद एवं राज्यपाल महोदय महामहिम श्री गुलाब चंद्र जी कटारिया जी और उनके साथ पधारे समस्त परिकरगण, श्रीमद् भागवत जी की संगीत सेवा में नियुक्त समस्त गंधर्वजन, कथा के यजमानत्व को सुशोभित कर रहे हमारे विपराग जी और उनका पूरा परिवार, साथ ही चंडीगढ़ के अच्छे समाज सेवी श्री मुनीश बजाज जी और उनका परिवार, और आए हुए आप समस्त श्री राधा कृष्ण अनुरागी समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा, सबको हमारा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। ऐसे ढीले मत बोलो, जोड़ते बोलो, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। वाह, परमानंद का समय है। वृंदावन प्रकट उत्सव चंडीगढ़ के तृतीय दिवस में हम आप सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। हर क्षण समय व्यतीत हो रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। 3 दिन आज पूर्ण होने जा रहे हैं, पर चंडीगढ़ वाले परेशान मत होइए, हम अगली वर्ष फिर आएंगे और फिर से श्री प्रिया प्रियतम की निकुंज लीला पर चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत गोपनीय लीलाएं हैं और उन लीलाओं के साथ साथ भक्तिमती श्री मीराबाई का चरित्र भी कहेंगे। अगले वर्ष का, इस बार तो हमारी पहचान हो रही है, आप हमें पहचान रहे हो, हम आपको पहचान रहे हैं। अब हमारी पहचान हो जाएगी, अब हम मित्र मित्र हो जाएंगे। तो फिर जब पहचान नहीं होती तो फॉर्मल बातें की जाती हैं, जब पहचान हो जाती है तो फिर अंतरंग बातें की जाती हैं। तो फॉर्मल तो अभी भी नहीं चल रही है कथा, अभी भी अंतरंगी हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी फॉर्मल है। लेकिन परम आनंद परम सुख मिल रहा है। आज हमारे परम मित्र श्री राम जी महाराज भी पधारे हैं। हमारे पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज तो आशीष दे ही रहे हैं, साथ ही हमारे वृंदावन से पूज्य श्री मनोज मोहन शास्त्री जी का, महाराज जी का फोन आया, महाराज जी भी आए हैं, और भी कई संत जन वैष्णव जन, भारत के सब शीर्ष कथा वक्तागण सब यहाँ आ रहे हैं। वृंदावन से आज श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम सेवाधिकारी तिलकायत श्री मोहित मराल जी भी आ रहे हैं। साथ ही विश्व में युवाओं के बीच में जिन्होंने अपनी वाणी से खूब युवाओं को प्रेरित किया है, श्रीमद् भागवत की कथा, भक्त चरित्र, नानी बाई का मायरा सुना करके जिन्होंने कईयों को आनंदित किया है, ऐसी कथावाचिका श्री जया किशोरी जी भी आ रही हैं। सबका आगमन हो रहा है। और कल भी कई संत, परसों हमारे पूज्य पिताजी महाराज भी आ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान भी आ रहे हैं आशीष देने। संभवतः 13 तारीख को हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी भी आ रहे हैं। और सब संतों का आगमन यहाँ हो रहा है, वैष्णव जन सब आ रहे हैं। तो ये भी एक कृपा है
भक्तमाल जी में एक कथा ऐसी सुनाई जाती है कि एक बार महादेव जा रहे थे और साथ में पार्वती जी बैठी थी। तो महादेव रुके और नंदी से उतर करके स्थान को प्रणाम करने, सामान्य स्थान। तो पार्वती जी ने पूछा कि आपने इस स्थान को प्रणाम क्यों किया? ये कोई तपस्थली है, देव भूमि क्या है? तो महादेव कहते हैं, बोले देवी ये भूमि बड़ी पवित्र है। क्यों? क्योंकि यहां पर कभी कथा हुई थी, इस स्थान पर कथा हो चुकी है, इसलिए ये भूमि अब प्रणाम के योग्य है, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। आपको लगता है कि कथा में संत जन पधार रहे हैं, विशिष्ट जन पधार रहे हैं, कथावाचक आ रहे हैं, बड़े बड़े श्रेष्ठ जन आ रहे हैं? नहीं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि मंच से वक्ता जिस भक्त का स्मरण करता है, जिस देव का स्मरण करता है, यही मानना चाहिए कि वो देव और भक्त भी दिव्य चेतना से भी कथा में आए हैं। जैसे अभी हमने महादेव का स्मरण किया कि महादेव ऐसा करते हैं, तो महादेव का स्मरण इसलिए आया क्योंकि महादेव निश्चित ही पंडाल में हैं, उनकी वायु ही स्पर्श करके वक्ता से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। हम मीराबाई को रोज याद कर रहे हैं, तो निश्चित ही भेष बदल करके भक्तिमती मीराबाई बैठती होंगी कथा में। तो इसलिए जहां कथा होती है वो भूमि सामान्य नहीं रहती है, वहां की रज भी वृंदावन की रज से कम नहीं है। अगर आप 7 दिन बाद मेला ग्राउंड जहां कथा चल रही है, अगर यहाँ की रज भी आप माथे से लगा के जाएंगे तो वह उतना ही पुण्य प्रदान करेगी जितना राधा कुंड की रज, जितना ब्रजमंडल की रज, जितना गोवर्धन की रज। इस बात को विश्वास करके मानिएगा, ऐसे नहीं कि हम बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये प्रमाणित बात है। पार्वती जी ने भी स्थान को प्रणाम किया, बोले यहां कथा हुई थी। थोड़ी दूर आगे चले तो महादेव फिर रुके और फिर प्रणाम किया। पार्वती जी बोली यहां पर भी कथा हुई थी। तो महादेव कहते हैं देवी यहां कथा हुई नहीं थी, तो आज से 500 साल बाद कभी यहां कथा होगी, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। मतलब कथा दुनिया में कहीं भी होती है, वो भूमि महादेव के द्वारा चुनी जा चुकी है। महादेव जहां अपने चरण घुमा जाते हैं, कथा का स्थान वही बनता है। वो बात अलग है कि हम बाद में फिर कमेटी से पूछ रहे हैं, फिर गवर्नमेंट से परमिशन ले रहे हैं, कहीं मेला ग्राउंड कर रहे हैं, एग्जीबिशन ग्राउंड कर रहे हैं, वो बात अलग है। पर कथा एक बार जहां होती है वो स्थान पहले ही चुना जा चुका है। तो धन्य है हमारी ये वृंदावन प्रकट उत्सव की कथा, जहां पर इतने संत जन, इतने वैष्णव जन, इतने महापुरुष सब पधार रहे हैं, सबका आशीष मिल रहा है। आज राज्यपाल जी भी आए, उनको भी प्रणाम है। कथाक्रम में हम लोग प्रवेश करें और फिर उसी बीच में ही वृंदावन के कुछ भाव। आज श्री गोपीनाथ जी का प्रादुर्भाव होगा कथा में। कल श्री गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी के प्राकट्य की कथा सुनी रूप सनातन के द्वारा। आज श्री गोपीनाथ जी की चर्चा भी संभवतः कथा में आएगी। कथाक्रम में प्रवेश करें। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेक। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नारद जी महाराज कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। कई बार लोग बहुत पुण्य कर्म करते हैं। हमारे पंजाब में इतनी सारी कुल देवियां, हमारी ब्रजमंडल की कुल देवी भी धर्मशाला के पास कांगड़ा देवी, ब्रजेश्वरी देवी हमारी कुल देवी हैं। कई लोगों की कुल देवी यहां विराजती हैं। तो लोग पुण्य के लिए देवियों के दर्शन करने जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, महादेव पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। इस प्रकार की कुछ ना कुछ पुण्य अर्जन करने की योजनाएं करते रहते हैं।
बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लेकिन कई बार बहुत पुण्य करने के बाद भी, बहुत अच्छा व्यवहार रखने के बाद भी, बहुत अच्छी बुद्धि रखने के बाद भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और फिर हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने कुछ इतना खराब तो किया नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे दो बातें। पहली बात कि प्रारब्ध व्यक्ति कब भोगेगा ये कोई नहीं जानता, वो कभी भी भोग सकता। आज भीष्म पितामह का चरित्र आएगा कथा में। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझसे ज्यादा पापी दुर्योधन, मुझसे ज्यादा पापी दुशासन, मुझसे ज्यादा पापी ये सारे कौरवजन, इन लोगों को इतना कष्ट नहीं हुआ होगा मृत्यु में जितना कष्ट आपने मुझको दिया है। एक बाण एक गदा में सबका वध हो रहा है, मुझको आपने असंख्य बाण मारे। मैंने इतना बड़ा पाप किया है क्या कोई? नाथ, अपने 100 जन्मों की मुझको याद है, मैंने इतना बड़ा, इतना भयावह पाप तो नहीं किया कि आपने मुझे इतनी बड़ी पीड़ा दी। तो भगवान कहते हैं कि भीष्म पितामह 100 ही जन्म होते हैं क्या? 101वां नहीं हो सकता। तुमको 100 जन्मों की याद है और मैं तुम्हें 101वां जन्म बताऊं तो? भीष्म पितामह बोले मतलब मैं बाणों की सैया पर 101वें जन्म का प्रारब्ध भोग रहा हूं। भगवान बोले हाँ। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ लिए, बोले धन्य नाथ, ये आप ही संभालो इस काम को, हमारे तो पूरी बुद्धि घूम जाएगी, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम किस कर्म का कर्तव्य, किस कर्म का फल भोग रहे हैं अभी। इसलिए भैया वृंदावन रस में रहवे वारे इनको फर्क ना पड़े, जीवन में जो होता रहे। वे तो यही विचार करें कोई जन्म को कब कहां को कहां भोग रहे हैं, भैया भोग लो, निवृत्त है लो। जीवन में आने वाले प्रारब्ध जो हैं ये हमारी परीक्षा है। संसार एक विद्यालय है, विद्यालय में जाने वाले को परीक्षा देनी पड़ती है। और यदि विद्यालय जाने वाला बालक ये कहे मैं परीक्षा नहीं दूंगा, ये तो कोई तुक नहीं बैठा ना। इसलिए यहां पर परीक्षाएं होती हैं हमारे प्रारब्ध के रूप में, उनको भोग लेना चाहिए। उसके प्रति यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि नहीं नाथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, नाथ ये क्यों हो रहा है, नाथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि कई बार हम बहुत पुण्य करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता। तो हम ये सोचते हैं कि वो पुण्य जा कहां रहा है जो हम कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहा है, अर्जित हो रहा है। फिर प्रश्न हुआ तो फिर वो इकट्ठा हुआ जो पुण्य है, उस पुण्य का फल कब मिलता है? आपको माननी पड़ेगी ये बात, पर ये सत्य है। भागवत जी कहती हैं जिस समय आप कथा सुनने का मन बनाते हैं और भगवत चर्चा सुनने के लिए पंडाल में उपस्थित होते हैं, उस समय यही सोचना चाहिए हमारे द्वारा जितने किए गए पुण्य हैं उन सबके फल के रूप में आज हमको हरि चर्चा मिल रही है, भगवत चर्चा मिल रही है। आप किसी रसिक की वाणी सुनते हैं, अच्छा आजकल तो पुण्य हमारे कुछ ज्यादा ही मिल रहे हैं हमको, हैं? इंस्टाग्राम खोलो, वहां पर भी कोई ना कोई भजन, कोई ना कोई चर्चा, कोई ना कोई प्रवचन सुनने को मिल जाता है ऐसे रसिक जनों के। यूट्यूब खोलो, वहां पे भी मिल जाता। मतलब अब तो चलते फिरते हमारे पुण्यों के फल मिल रहे हैं। हम लोगों ने कितना पुण्य किया है। ये इस सदी में, जिस सदी में हम हैं, हम आप सब लोगों के बहुत पुण्य हैं जो हमको इतने ज्यादा सत्संग मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों की वाणी सुनने को मिल रही है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वही। एक नहीं अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब क्षण भर का सत्संग मिलता है। हमको तो हर क्षण मिल रहा है। हमने अपने गुरुदेव से ये प्रश्न किया तो गुरुदेव इसका मतलब तो हमारे बहुत पुण्य है जो हम इतना सारा सत्संग सुन रहे हैं, फोन में तो सुन रहे हैं, कथा में लाइव बैठ के तो सुन रहे हैं, यूट्यूब पे तो सुन रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही, सत्संग चलते फिरते सोते उठते गाते सुनना ये पुण्य का फल नहीं है। पुण्य का फल कब है? बोले जब जो सुनी गई बात है वो जीवन में उतरे, तब समझो हाँ ये पुण्य का फल मिला। सत्संग तो रावण भी सुनता था कभी कभी,
सत्संग तो कभी कभी राक्षसों को भी नारद जी जा जा करके सुनाते थे, पर उन पर प्रभाव नहीं होता था उसका। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका पुण्य था। पुण्य तब मानो जब वो घटे, जीवन में उतरे। तो ये हमारा धन्य, हमारे पुण्य हैं कि आज भागवत की कथा हमको सुनने को मिल रही है, और वह भी सामान्य नहीं, वृंदावन रस में ओतप्रोत कथा सुनने को मिल रही है। ये हमारा सौभाग्य है। तो कल हम आप सब लोगों ने भागवत जी का प्रारंभिक 3 श्लोक सुने। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं। सूत जी महाराज उनको कथा सुना रहे हैं, और इसी विषय में सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि भागवत की रचना वेदव्यास जी ने क्यों की। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम् येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम्। वेदव्यास जी महाराज, जिन्होंने हिंदू वैदिक सनातन धर्म को अनेक ग्रंथ प्रदान किए, मानव कल्याण के लिए वेदव्यास जी ने सबसे पहले 4 वेदों को लिखा। बंधुओं, पहले एक ही वेद था। उस वेद का नाम क्या था? प्रणव। प्रणव का मतलब क्या होता है? ओमकार। पहले एक ही वेद था। मतलब एक प्रकार से देखें तो प्राचीन काल में ऐसा होता था कि मंच पर बैठकर के व्यास केवल ओम शब्द का उच्चारण करता था और हजारों श्रोताओं को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। वेदः प्रणव एवाग्रे। व्यास जी ने विचार किया कि कलयुग आने वाला है, लोगों की बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि ओम से कल्याण कर लें। तब उन्होंने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर उसके बाद भी व्यास जी को लगा कि शायद इससे भी इतना मानव कल्याण तो नहीं हो पा रहा है। तब व्यास जी ने अनेक पुराणों को लिखा। 18 उपपुराण लिखे गए, 17 महापुराण लिखे गए, और महाभारत जैसा शास्त्र लिखा गया। लेकिन वेदव्यास जी महाराज को फिर भी चित्त में प्रसन्नता नहीं हुई। प्रसन्नता का मतलब अपनी क्रिया से तृप्ति होनी चाहिए ना। हम जो कर रहे हैं उससे हमको संतोष होना चाहिए कि मैंने अच्छा किया। हमारे विपराग जी कोई गाना गाते हैं तो ये जब गाना गा के निकलते होंगे, ये उसी समय सोच लेते होंगे अगर इनको संतोष हुआ होता है तो वो निश्चित है कि सब उसको सुनेंगे ही सुनेंगे। जब क्रिया करने वाले को अपने कार्य से स्वयं संतोष नहीं होता ना, तो निश्चित है कि उससे किसी को संतोष नहीं होगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। घर की माता जी या बहन जी या पत्नी भोजन बनाती, अगर वो संतोष नहीं है अपने बनाने वाले, वो पहले ही आपको थाली परोसते हुए आज दाल ना इतनी बढ़िया नहीं बनी होगी, आप खा लेना, बस पेट भर लो। आज सब्जी ऐसे ही होगी, आप बस पा लो, आज मेरा मन नहीं लग रहा था। संतोष जब तक क्रिया में नहीं आता तब तक वो क्रिया किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती। वेदव्यास जी महाराज को अपनी कृतियों से संतुष्टि नहीं हो रही थी। उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, कुछ रह गया है। तब वहां नारद जी का आगमन हुआ। ये बहुत बहुत सुंदर प्रसंग है। जो लोग भी अपनी क्रियाओं से असंतुष्ट रहते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज आकर के बोले, व्यास जी आपके शोक का कारण मुझे पता है। व्यास जी बोले, देखिए मैंने कितनी पोथियां लिख दी, मेरा मन नहीं भरता है, मेरे मन को आनंद नहीं मिल रहा है, क्यों? तब नारद जी ने उनको एक सूत्र बताया। बोले, व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितने भी पुराण लिखे हैं, सब में 4 बातों को ही घुमा फिरा करके लिखा है। कौन कौन सी 4 बात? इसको कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उसमें यही लिखा है कि धर्म कैसे किया जाए। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनमें यही प्रधानता रखी है कि अर्थ कैसे कमाया जाए। आपने जितने भी पुराण लिखे सब में यही है कि कामनाओं की पूर्ति कैसे हो। और अंतिम बात, सबका उद्देश्य आपने यही बताया कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। तो व्यास जी बोले इसके अलावा और है क्या? तब नारद जी कहते हैं